Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. सो आज एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया है कि मेडिकल के अंदर अभी एक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पीजी है कि यूजी है, मेडिकल के अंदर सीट को इंक्रीज़ करा जाएगा और कितना सीट इंक्रीज़ होगा, कब इंक्रीज़ हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे. और ये बहुत बड़ा न्यूज़ है हम सब के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि सीट बढ़ती है तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ता है. बट बहुत सारे लोग ये कयास लगाते हैं कि अगर सीट बढ़ रही है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी तो बढ़ रहे हैं. बिल्कुल ये भी बात सत्य है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी बढ़ रहे हैं, साथ में सीट बढ़ रही है. तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो आपको फ़ायदा होगा. इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा. मैं एक लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ कि WHO कहती है कि 10,000 लोगों में, है ना, 10,000 नहीं, 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए. 1,000 जो लोग हैं उस पर एक डॉक्टर होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा होना चाहिए कि मतलब किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे अगर कोई कम्युनिटी है उसमें 1,000 लोग हैं तो वहाँ पे एक डॉक्टर होना चाहिए. और इंडिया उसको बीट कर चुका है. इंडिया के अंदर अभी करीब 832 लोगों पे एक डॉक्टर है. तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर की तादाद बढ़ रही है और भी डिमांड ज़्यादा है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सीट को और इंक्रीज़ करा जाए. तो गुड न्यूज़ है, ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है. आप हम सारे नीट एस्पिरेंट की, ठीक है, नीट एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़ है. तो एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन कराया गया है. हालांकि इसमें मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में नहीं बात किया गया है कि मेडिकल कॉलेज ओपन किए जाएंगे. करीब 10,000 एडिशनल सीट विल बी एडेड इन द मेडिकल एंड 75,000 एडिशनल सीट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इसे ऐड करेंगे. बट इन्होंने ये स्टेटमेंट बता दिया है और इन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से तो क्या ये 2025 के लिए अप्लाई होगा, ठीक है. तो इस पे भी कोई बहुत बड़ा क्लेरिफिकेशन नहीं है. और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2025 वाला इंक्लूड नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली. बट ये यस 2026 में ऑब्वियस है ये सीट बढ़ेंगी, थोड़ी सी बढ़ेंगी. 25 में भी थोड़ा से कयास लगाए जा रहे हैं कि 25 में भी सीट बढ़ सकती हैं. बट अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है. ये बस ये 2 मेजर स्टेटमेंट उन्होंने कहा है. बट इसमें नीट यूजी में कितना सीट बढ़ेगा, पीजी में कितना सीट बढ़ेगा, इन्होंने ये बताया कि ऑल सीट आर द गवर्नमेंट सीट नॉट अ प्राइवेट सीट. और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट सीट बहुत ही लिमिटेड है ना. प्राइवेट सीट बहुत ज़्यादा लोग पैसा अगर होता है तो वो बाहर, इंडिया के बाहर भी चले जाते हैं और इंडिया के अंदर भी करते हैं. बट हम जैसे लोग जो मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए गवर्नमेंट सीट है. देयर इज़ नो क्लेरिफिकेशन ऑन नीट यूजी पीजी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हो तो एमबीबीएस में सीट जो होती है उसके लिए अप्लाई करते हो. एमबीबीएस के बाद जब आप नीट पीजी देते हो तो पीजी में जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन जिसमें होता है, एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, इन सब चीज़ों में होता है. तो इनकी सीट पे भी और इनके सीट पे भी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है. बट अगर सीट के बारे में बात किया जाए तो दोनों में इक्वलाइज ही होगा, है ना. दोनों यूजी और पीजी दोनों को मिला के ही बात की जा रही है. तो ऑब्वियस है ये हमें खुशी की बात है. बट कभी ऐसा लगता है कि ये ऊँट के मुंह में जीरा तो नहीं है, क्योंकि जितना नंबर बढ़ रहा है उतने तादाद में, जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं उतने तादाद में तो सीट बढ़ नहीं रही है. तो कहीं ना कहीं कट ऑफ लो होगा. इम्पैक्ट यही होगा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट खैर क्रिएट नहीं होगा, थोड़ा बहुत कट ऑफ डाउन होगा, है ना. क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं. आप देख रहे हैं 24 लाख 25 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियस है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. बट 2025 वालों के लिए आपको जो है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. क्योंकि अब फरवरी आ चुका है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 3 महीने बचे हैं. 3 महीने में ऐसे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके. और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर ध्यान में आता है तो सबसे पहले यही टेस्ट सीरीज आता है, एनसीईआरटी अभ्यास. एनसीईआरटी अभ्यास बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ है जो एनसीईआरटी के सारे कोर कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाए गए हैं. चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, एसोसिएशन रीजन हो, कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी अभ्यास से
बायोलॉजी में 360 100% आएंगे। 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 3 फरवरी से इसे स्टार्ट कर रहे हैं और ड्यूरेशन 3 महीने का रहेगा। ऑलमोस्ट फ्री है, 299 बस इसका चार्ज है, ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। तो 3 से हो रहा है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बेटा वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाना है, कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें हमने ये करा है कि इसमें सीटें को लिमिटेड करा है, हालांकि ये अपडेटेड नहीं है। अब आई थिंक 5 या 6 सीटें अवेलेबल है। ये टेलीग्राम है सुपर 360, इसमें 200 सीट ही अवेलेबल है और इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो फटाफट एनरोल कर लीजिएगा और अपना स्क्रीनशॉट इस मेल आईडी पे भेज दीजिएगा biosuper360@gmail.com। जैसे आप भेजेंगे मैं आपको मेंटरशिप ग्रुप में ऐड करूंगा और हम लोग इस मेंटरशिप ग्रुप के अंदर में हर एक संडे को गूगल मीट से आप सबसे डिस्कशन करेंगे कैसे क्या है। और बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, अभ्यास टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छा है। आप हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे, ये यूनिट वाइज टेस्ट है। फिर हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे, फिर हम PYQ करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ इसमें है। कोर्स फ्लो अगर आप देखना चाहें तो आपको कोर्स फ्लो मिल जाएगा कि कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। डेली क्लास 4 से 5:30 होगी और ये 3-4 तारीख देख रहे हैं, सारा आपको डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ बनाया है। इतने कम दाम में आपको आज तक इतने बेहतरीन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है ना। तो फटाफट से इनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।